नमस्कार दोस्तों। 2014 से पहले अधिकतर न्यूज एंकर्स सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करते थे, लेकिन 2014 के बाद यही न्यूज एंकर्स सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाने लगा। ये न्यूज एंकर्स इस बात को भूल गए कि पत्रकारों का असली काम होता है कि वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करें। अभी कुछ दिन पहले गोदी मीडिया की एक जहरीली डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई थी। उसके बाद ट्विटर पर अरेस्ट संबित पात्रा ट्रेंड करने लगा था, क्योंकि उस डिबेट में भाजपा की तरफ से संबित पात्रा शामिल थे और उस डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को जयचंद कहा था। संबित पात्रा ने यह भी कहा था कि राजीव त्यागी को माथे पर टीका लगाने की बजाय अपने दिल में टीका लगाना चाहिए। उस टीवी डिबेट के दौरान राजीव त्यागी असहज महसूस कर रहे थे और बाद में अस्पताल के अधिकारियों ने भी यह साफ कर दिया कि उस डिबेट के दौरान ही राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा था। ये वही संबित पात्रा हैं जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं। ये वही संबित पात्रा हैं जो राम मंदिर की बात तो करते हैं, लेकिन रामचरितमानस की एक भी चौपाई नहीं सुना पाते। ये वही संबित पात्रा हैं जिन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शंस भी लड़े थे और पिछले साल लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और दोनों चुनावों में बुरे तरीके से हार गए थे। अक्सर आज जो गोदी मीडिया की डिबेट्स होती हैं उनमें 4 लोग होते हैं, एक न्यूज एंकर, एक भाजपा के प्रवक्ता, एक कांग्रेस के प्रवक्ता और एक एक्सपर्ट। अधिकतर डिबेट्स में वो एक्सपर्ट भी भाजपा और आरएसएस से जुड़े होते हैं और न्यूज एंकर्स भी भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। यानी 4 में से 3 भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ता होते हैं। पिछले 6 सालों में गोदी मीडिया ने जो टीवी डिबेट्स कराई हैं उनमें से अधिकतर डिबेट्स में कुछ चीजें कॉमन हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली चीज कॉमन यह है कि अधिकतर टीवी डिबेट्स धार्मिक और जातीय उन्माद को फैला रही हैं। अधिकतर टीवी डिबेट्स में किसानों, अर्थव्यवस्था और बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात समझने की यह है कि इन डिबेट्स में पार्टियों के प्रवक्ता ही धर्म के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर हम बात हिंदू धर्म की करें तो शंकराचार्य धर्म के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इन डिबेट्स में पार्टियों के प्रवक्ता ही धर्म के एक्सपर्ट बन गए हैं। तीसरी बात समझने की यह है कि वर्तमान समस्याओं के ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोगों से कोई सवाल नहीं किया जाता और न्यूज एंकर्स सिर्फ विपक्ष को ही कोसते रहते हैं। चौथी बात समझने की यह है कि वर्तमान समस्याओं के लिए भी पिछले 70 सालों की सरकारों को दोषी ठहराया जाता है। और अब आप एक चीज और समझिए कि आज के दिन कॉरपोरेट, सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी और मीडिया के बीच में एक नेक्सस चल रहा है। कॉरपोरेट लॉबी मीडिया को भी फंडिंग करती है और राजनीतिक पार्टियों को भी फंडिंग करती है। मीडिया सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी को बचाती है, कॉरपोरेट राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करते हैं और जब कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीत के सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद वो पार्टी कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर देती है। और इस तरीके से कॉरपोरेट, राजनीतिक पार्टियों और मीडिया के बीच में नेक्सस चल रहा है और ये नेक्सस हमारे देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। अब समझने की बात यह है कि न्यूज चैनल्स का ये टीआरपी का गेम और जहरीली डिबेट्स कब रुकेंगी और इनको रोकने का क्या उपाय है। इनको रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि हमारे देश की जनता जागरूक हो जाए, हमारे देश की जनता जाग जाए और वो अपने असली मुद्दों पर बात करें, जैसे अर्थव्यवस्था का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगार युवाओं की नौकरी का मुद्दा।
जब जनता इन मुद्दों पर बात करेगी तो उसी के बाद ये जहरीली टीवी डिबेट्स बंद होंगी। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।